हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और इस वैदिक मैथ सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम 12th सेशन है, राइट। सो इसके पहले हमने बहुत सारे स्क्वायर्स और मल्टीप्लाई की ट्रिक समझी थी, तो स्क्वायर हमने कर लिया है। इसलिए स्क्वायर से रिलेटेड आज 12th सेशन में हम एक पॉइंट और कवर करने वाले हैं। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन बाय स्क्वायर मेथड। तो आपने देखो, ये जो 11 सेशन हमने कवर किए हैं, सारे के सारे या तो मल्टीप्लिकेशन पे या स्क्वायर पे बेस्ड थे, राइट। तो अब हम जो करने वाले हैं, किसमें मल्टीप्लिकेशन का करना है कहीं पर, और उसमें स्क्वायर का हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। बस इसमें एक बात ध्यान रखना, इनमें कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसमें दोनों नंबर या तो इवन हो, बोथ इवन, एक कंडीशन, या और बोथ ऑड। ऐसे ही केस में इन नंबर को यहाँ पे यूज करना है। तो जैसे यूज करते हैं गाइस, लेट से मुझे 79 इनको 81 से मल्टीप्लाई करना है। आप जानते हैं, आप ट्रेडिशनल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है। तो स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है कि आप ये सोचिए, ये नंबर आपका क्या है, 80 माइनस 1 है, और ये नंबर आप सोचिए क्या है, आपका 80 प्लस 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यानी आप जानते हैं, अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, 80 का स्क्वायर 6400 में से 1 का स्क्वायर यानी 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6399 गाइस, 6399। ये देखिए हमारा आंसर आ चुका है और बहुत ही जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना। एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं, जिसे मुझे 78 एंड 82 को मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ पे दोनों नंबर क्या थे, ऑड थे। अब जो दोनों नंबर क्या है, यहाँ पे इवन है। तो और दूसरी बात, नंबर भी पास पास हो, पास कितने हो, 1 4 6, मतलब 10 12 से ज्यादा गैप होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, जो है ना। बहुत ज्यादा गैप होगा तो स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज ऐसी कोई लिमिट नहीं है इसमें, है ना। बट प्रैक्टिकली वहां पे ज्यादा फायदेमंद रहेगा जहां पे बहुत ज्यादा गैप ना हो नंबर्स का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप इस नंबर को सोच सकते हैं क्या है, ये 80 माइनस 2 है और ये 80 प्लस 2 है। तो ये 80 दिमाग में कहां से आएगा आपके, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच का गैप देखना है, और गैप कितना है यहाँ पे 4, और उसका हाफ कर देना है। तो जब गैप का हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस 2 को आप चाहे 78 में ऐड कर दीजिए तो 80 आएगा, या इस 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 82 में तो 80 आ जाएगा। मतलब एक तरह से 2 जो हो जाता है वो गैप हो जाता है दोनों नंबर से। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूं कि दोनों नंबर के बीच का गैप देखा, 78 से 82 का गैप था 4, और उसका हाफ कर दिया 2। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो b हो जाएगा हमेरा, ये हमेशा b की वैल्यू हो जाएगी। और इस b को अगर हम छोटे नंबर में ऐड कर देंगे तो 78 में ऐड कर देंगे 2 तो 80, ये हमारे a की वैल्यू हो जाएगी। तो ये a बन गया, ये b बन गया। समझ रहे हैं। तो 80 कैसे सोचेंगे, तो सीधे हम इसको क्या करते हैं, 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 6400 माइनस 4, दैट इज 6396। अब मैं जल्दी से दोनों एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप सोचे कि प्रैक्टिस कैसे करनी। तो आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है, 79 जब आपको मल्टीप्लाई बाई 81 करना, तो आपको क्या सोचना था कि इनके मिडिल का नंबर है 80, गैप कितना है 2, 2 का हाफ 1, यानी गैप कितना हो गया 80। तो जब गैप 2 का होगा, यहाँ पे टोटल इसका 2/2 का मतलब 1, तो 79 प्लस 1 क्या हो गया 80, यानी 80 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा ये, तो ये बन जाएगा 6400 माइनस 1, दैट इज 6399। ये काम हम मन में कर सकते हैं। ऐसे जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया आपको कि 78 इंटू 82 करना है, तो यहाँ पे मिडिल का नंबर फिर से 80 हो गया, तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 6400 माइनस 6400 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, दैट इज 6396। अब ऐसा नहीं कि हमेशा मिडिल का नंबर 80 आएगा, तो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 77 को मल्टीप्लाई करना है 85 के साथ, 77 को मल्टीप्लाई करना है 85 के साथ। अब देख रहे हैं दोनों यहाँ पे जो दोनों ही नंबर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे काम करेगा। तो सबसे पहले बस आपको मिडिल का नंबर सोचना है। तो देखिए गैप कितना है, यहाँ पे गैप 8 का है, और 8 का हाफ कर दीजिए यानी 4। तो जैसे आप 77 4 ऐड करते हैं तो 81 बन जाता है। तो 81 के स्क्वायर में क्या करना है, 4 का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ऑलराइट, अब 81 का स्क्वायर एंडिंग विथ 1 है, तो बहुत आसान तरीका आपको याद होगा, पिछली क्लासेस में कराया था। नहीं आपने अगर ये सेशन अटेंड किया है तो जरूर देखें। ठीक है गाइस, स्क्वायर का टेक्निक है कि 1 आएगा 1 से एंडिंग वाले में, 8 का डबल 16, और 8 का स्क्वायर 64 एंड 1 कैरी था जो हमारा 65। तो 6561 में 16, 4 का स्क्वायर 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 65
और जब 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा 45। ऑल राइट, सो हमारा आंसर आ चुका है। आप समझ रहे होंगे ये मल्टीप्लिकेशन को काफी आसान बना रहा है और ये सारी जगह काम करेगा जहां पे दोनों नंबर इवन या दोनों नंबर ऑड होंगे, है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से मुझे 98 को मल्टीप्लाई करना है 102 के साथ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मिडिल का नंबर क्या है, 100 है। क्यों 100 है, क्योंकि आपका जो गैप है यहाँ पे 4 का है और 4/2 करते हैं तो 2 आता है, तो 98 प्लस 2 क्या हो जाएगा 100। तो 100 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है और ये बन जाएगा आपका 10,000 माइनस 4 यानी कि 9996। आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए कुछ रैंडम एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली वैदिक मैथ्स में हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा जो है कंसेप्ट स्ट्रांग होता है। तो आपको कम से कम 5-6 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस जरूर करनी, ताकि कंसेप्ट में कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। और ऐसे हम बहुत सारी चीजें टेक्निक्स धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे। ऑलराइट, सो प्रिपरेशन जो है ऑलवेज कंटिन्यूअस एफर्ट से आती है। एक दिन में आप कितना ज्यादा एफर्ट्स करते हो ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। एंड दैट्स वाई जो मैं एक सीरीज जो लॉन्च कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जैसे वैदिक मैथ्स की सीरीज लॉन्च की, तो ये 21 डेज की है। तो 21 डेज काफी ऑस्पिशियस माना जाता है और हमें पता है कि हम लगातार 21 डेज तक जब एफर्ट्स करते हैं तो एक तरह से वो तपस्या हो जाती है, एक तरह से हमारा वो बहुत फ्रूटफुल एफर्ट्स होता है। So when we continuously put effort for 21 days, that really make a challenge and may really make a difference in our in terms of results. तो ऐसे ही मैं अभी एक और सीरीज लाऊंगा फंडामेंटल्स ऑफ अर्थमेटिक, जैसे मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो अर्थमेटिक की हो, चाहे अदर टॉपिक्स हो, चाहे ज्योमेट्री से रिलेटेड, उन सब में जो है हम कैसे काम कर सकते हैं। तो वो सीरीज में मैं 21 डेज की चलाऊंगा। आई इंश्योर दैट कि जो है 21 डेज में आप पूरा अर्थमेटिक का बेसिक्स फंडामेंटल आपका अच्छे से कवर हो जाए, राइट। तो इस चैनल में मैक्सिमम सीरीज में लगातार 21 डेज वाली कंटिन्यू करूंगा, ताकि आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। एक या दो सेशन से कुछ नहीं होता है, जब आप लगातार काम करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे मुझे अब मल्टीप्लाई करना है, लेट से 74 मल्टीप्लाई करना है मुझे, किसके साथ करना है, लेट से 88 ले लेता हूं। अब देखिए दोनों नंबर इवन लेने हैं मुझे या दोनों ऑड लेने, रैंडमली कुछ भी ले सकते थे। तो अब यहाँ पे देखिए पे जरा क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि यहाँ पे गैप कितना है 14। अब गैप में बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि लार्जर गैप में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जैसे हाफ किया तो क्या आ गया 7 आ गया, मतलब 74 में 7 ऐड कर दिया तो क्या बन गया 81। तो इसका मतलब 81 के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। 81 का स्क्वायर अभी पिछले एग्जाम्पल में किया हुआ था, तो उसको हम ले सकते हैं एज इट इज यहाँ पर 6561 और माइनस 49 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो समझे 61 में 49 सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको आप मन में कैसे करेंगे, तो गाइस 61 में से पहले 50 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 49 की बजाय एक ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11 बचेगा। अब एक उसमें ऐड कर दीजिए तो 12 हो जाएगा। मतलब अगर हमने एक ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो एक उसमें क्या कर दे और ऐड कर दे बैलेंस करने के लिए। तो ये 65 जब हमने सॉरी यहाँ पे मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे 61 की जगह क्या हो जाएगा 61 माइनस 49 जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है गाइस। चलिए और गैप बढ़ाते हैं। लेट्स से मुझे अब जो है क्या करना है, मुझे 100 है ना 18 मल्टीप्लाइड बाई 126 करना है। तो आप देख रहे हैं फिर से मैंने दोनों नंबर क्या ले लिए इवन। बस कंडीशन ये है कि या तो दोनों इवन लीजिए या दोनों ऑड। अब यहाँ पे गैप कितना है, यहाँ पे गैप है 8 का, हाफ करते हैं तो बाई 2 4 बनता है, यानी 118 में 4 ऐड करेंगे तो 122 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अगर ऐसे करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी हो जाएगा और आसान रहेगा हमारे लिए। तो अब 122 का स्क्वायर आपने किया था भी पिछली क्लास में स्क्वायरिंग वाले मेथड में, इसमें 22 ऐड कर देते हैं तो 144, और 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो 84 यहाँ रहेगा और 4 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो बन जाएगी 14884, ठीक है ना। ये बन गया मेरा 122 का स्क्वायर और उसमें 16 सब्ट्रैक्ट करना है। तो गाइस जब इसमें 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 84 माइनस 16। अगर मैं 14 सब्ट्रैक्ट करता तो 70 और 2 और कर दूं तो 68, मतलब ये बन जाएगा 14868, 14868, दैट बिकम्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होगी, राइट। फिर भी कोई आपके मन में क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, आप जरूर मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। गाइस यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, तो जितने भी मैं नए नए सेशंस होंगे इनके बारे में टेलीग्राम चैनल में लिंक दे दिया करूंगा। एंड एट द सेम टाइम्स आप जो है
इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट सेशन में नई टेक्निक्स में, और अगले सेशन में हम क्यूब्स को बहुत आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, विद इन 2-3 सेकेंड क्यूब्स को हम कैसे निकालें उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।